जब समय का पर्दा फटता है तो प्यार की आहटें अनंत तक गूंजती हैं। क्या आप तैयार हैं इस असंभव सफर में डूबने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार की धड़कनें समय की दीवारों को पार कर सकती हैं, जहां एक मुलाकात पूरी जिंदगी को उलट-पुलट देती है? ये कहानी है मीरा की, एक छोटे गांव की लड़की की, और राजन की, एक रहस्यमयी अजनबी की, जिनका बंधन इतना गहरा है कि वह दुनिया की हर सीमा को चुनौती देता है। मुलाकात। मीरा ने उसे पहले कभी नहीं देखा था और उसके जैसे छोटे गांव में यह अपने आप में आश्चर्यजनक था। दोपहर देर हो चुकी थी जब उसने उसे पहली बार देखा। चौक के किनारे पर खड़ा, ढलते सूरज की लंबी परछाइयां पत्थरों पर फैली हुईं। वह लंबा चौड़े कंधों वाला था। उसका गहरा कोट एक ऐसे कट का था जो मीरा को पहचाना नहीं लगता। उसके बाल सलीके से रखे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें धूसर, बेचैन, खोजती हुईं वही थीं जिन्होंने उसे पकड़ लिया। वे दुनिया भर में ऐसे घूमतीं जैसे वह परिचित भी हो और अजनबी भी, जैसे वह इन गलियों में 100 बार चला हो और फिर भी बिल्कुल नहीं। उसने मीरा को देखते हुए पकड़ लिया और एक पल के लिए उनकी नजरें टिकी रहीं। वहां कुछ चिंगारी सी जली, एक तीव्रता जो उसे चौंका गई। मीरा ने जल्दी से नजरें झुका लीं, शर्मिंदा होकर, लेकिन जब उसने फिर ऊपर देखा, वह अभी भी उसे देख रहा था। बाद में मीरा ने उसे नदी के किनारे पाया। शाम की धुंध पानी पर नीचे चिपकी हुई थी और वह किनारे पर खड़ा था, जैसे कुछ सुन रहा हो जो मीरा की सुनने की क्षमता से परे हो। मीरा रुकी, फिर करीब आई। तुम यहाँ के नहीं लगते, उसने कहा। उसकी आवाज नरम लेकिन जिज्ञासु। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। नहीं, शायद नहीं हूं। क्या गुजर रहे हो? उसने मीरा की ओर देखा और मीरा को लगा कि उसके चेहरे पर एक छाया गुजरी, कुछ ऐसा ही। मीरा को वहीं रुक जाना चाहिए था। गांव वाले अजनबियों से सावधान रहने की चेतावनी देते थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मीरा को रोक रहा था। सिर्फ उसका चेहरा नहीं, जो आकर्षक था, या उसकी आवाज, धीमी और स्थिर। वह था वह भाव जो वह साथ लाया था, जैसे एक रहस्य का बोझ जो एक आदमी के लिए बहुत भारी हो। मीरा, उसने आखिरकार अपना नाम दिया। उसने झिझकते हुए सिर झुकाया। राजन। नाम उनके बीच बस गया, अजनबी और परिचित एक साथ। उस रात मीरा लंबे समय तक जागती रही जब लैंप बुझ चुके थे, खिड़की के बाहर नदी की सुगबुगाहट सुनते हुए। उसने खुद से कहा कि एक अजनबी के बारे में सोचना मूर्खता है। फिर भी राजन की आंखें उसे सता रही थीं। वे धूसर गहराइयां, लालसा और दुख से भरी हुईं, जैसे उसने पहले ही कुछ अनमोल खो दिया हो और खोने का बोझ न सह सके। मीरा को तब नहीं पता था कि उससे मिलना सब कुछ बदल देगा, कि प्यार एक बार जागा तो अपनी कीमत मांगता है, कि राज खुलने पर दिलों से ज्यादा टूट सकता है। अभी तो वह सिर्फ उसके नाम की धड़कन महसूस कर रही थी। राजन, भाग दो, बंधन। उसके बाद के दिन राजन को मीरा की जिंदगी में ऐसे बुने जैसे धागा कपड़े में, शांत लेकिन अटूट। पहले मीरा को लगा कि यह संयोग था जब वह फिर मिला, बाजार के पास, नदी के किनारे, जंगल की पगडंडी पर जो चट्टानों की ओर जाती थी। फिर भी हर मुलाकात में एक अनिवार्यता का भाव था, जैसे दुनिया उन्हें साथ लाने की साजिश कर रही हो। राजन ने कभी खुलकर उसे नहीं ढूंढा, लेकिन कभी मुड़ा भी नहीं। उसकी आंखें हमेशा नरम हो जातीं जब वे मीरा पर पड़तीं। उसका सतर्क भाव कुछ गर्माहट में बदल जाता। वे टुकड़ों में बात करने लगे, मौसम के बारे में, गांव के बारे में, कुछ भी नहीं के बारे में। फिर भी हर बातचीत के नीचे मीरा कुछ अनकहा हिलता महसूस करती। वह ध्यान से सुनता, जैसे हर शब्द मायने रखता हो, और जब वह हंसता, दुर्लभ, गहरा, चौंकाने वाला। मीरा को लगता कि वह सबसे अनमोल ध्वनि है जो उसने कभी सुनी। एक शाम मीरा ने उसे पत्थर के पुल पर पाया, सूर्यास्त को तांबे और गुलाबी रंग में रंगते हुए देखते हुए। मीरा उसके पास रुकी, उनके कंधे लगभग छूते हुए। तुम हमेशा ऐसे लगते हो जैसे कुछ इंतजार कर रहे हो, उसने कहा। उसके मुंह पर हल्की मुस्कान आई, हालांकि उसकी आंखें क्षितिज पर टिकी रहीं। शायद कर रहा हूं। क्या इंतजार कर रहे हो? एक ठहराव, फिर धीरे से, एक पल जो मैं थाम नहीं सकता। शब्दों ने मीरा को उलझा दिया, लेकिन उसने जोर नहीं दिया। मीरा ने उसकी ईमानदारी की नाजुकता महसूस की, जैसे वह जल्दी पहुंची तो टूट जाए।
इसके बजाय उसने अपने बचपन के बारे में बताया, बाग जहां वह छुपती थी, लंबी गर्मियां खेतों में नंगे पांव बिताईं, सर्दियों की रातें आग के पास पिता के साथ जोर से पढ़ते हुए। वह मुग्ध होकर सुनता, जैसे ये साधारण कहानियां हो खजाने हों। जब मीरा रुकी, अपनी आवाज से शर्माते हुए उसने मीरा की नजरें मिलाईं। मत रुको, उसने बुदबुदाया, तुम्हारी यादें वे इस दुनिया को असली बनाती हैं। ये कहना अजीब था, लेकिन मीरा के दिल में बस गया। समय के साथ उनके रास्ते जानबूझकर जुड़ गए। मीरा खुद को नदी के किनारे ज्यादा देर रुकती पाती, उम्मीद में कि वह आए। उसने एक बार किताब लाई, और जब राजन आया, उसने शाखाओं के नीचे जोर से पढ़ा। उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट से मिलती हुई। वह आंखें बंद करके सुनता, जैसे उसके शब्दों की लय उसके अंदर कुछ कच्चे को शांत कर रही हो। एक और दिन उसने मीरा को जंगली फूल से चौंका दिया, पीछे छिपाया हुआ एक नाजुक फूल जो मीरा ने सालों से नहीं देखा था। यह सिर्फ वहां उगता है जहां मिट्टी तूफानों को याद रखती है, उसने कहा। मीरा मुस्कुराई, उसे बालों में लगा लिया, और जिस तरह उसकी आंखें मीरा पर टिकीं, उसने मीरा की धड़कन तेज कर दी। उन्होंने कभी प्यार की बात नहीं की, सीधे नहीं, लेकिन वह खुद उनके बीच बुनता गया। वह था उस तरह में जब चलते हुए उसका हाथ मीरा के हाथ से छूता, गर्माहट जगाने के लिए काफी देर तक। वह था उस तरह में जब मीरा हर भीड़ में उसे ढूंढती, जब उसकी हंसी उसके पास आसान हो जाती। वह था उन चुप्पियों में जो वे साझा करते, गहरी और साथी वाली, जब शब्द जरूरी नहीं होते। फिर भी छायाएं बनी रहीं। कभी मीरा उसे कुछ नहीं में घूरते पकड़ती, उसका चेहरा दुख से तराशा हुआ। कभी वह वाक्य बीच में रोक देता, जैसे बहुत ज्यादा कह दिया हो, अपनी सतर्क आंखों के पीछे लौट जाता। एक बार मीरा छोटी रात में जागी तो उसे अपने बगीचे में खड़े पाया, तारों को ऐसी तीव्रता से देखते हुए जो मीरा को डराती। जब मीरा ने उसका नाम पुकारा, वह मुड़ा, चौंक कर, जैसे सपने में घुसपैठ पकड़ी गई हो। तुम आकाश को ऐसे क्यों देखते हो? उसने पूछा। उसने झिझकते हुए कहा, क्योंकि यह मुझे घर की याद दिलाता है। मतलब जहां से आए हो? हाँ। उसकी आवाज कर्कश थी, और उसने नजरें फेर लीं। एक जगह जहां मैं लौट नहीं सकता, अभी नहीं। मीरा के दिल में उसकी अकेलेपन से दर्द हुआ। वह और पूछना चाहती थी, उसके रहस्य के धागों को सुलझाना, लेकिन उसके रुख में कुछ चेतावनी थी। इसके बजाय मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। उसने पकड़ लिया मजबूती से, हालांकि उसकी नजर तारों से नहीं हटी। उस पल में मीरा समझ गई, राजन एक रहस्य ढो रहा था, पत्थर जितना भारी, लेकिन वह मीरा का हाथ भी पकड़े था, और अभी के लिए ये काफी था। जब मीरा आखिरकार उसके खिलाफ टिकी, उसका सिर उसके कंधे पर, उसने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली, जैसे मीरा के बोझ उसकी गर्माहट को याद करने की कोशिश कर रहा हो। सालों में पहली बार मीरा ने खुद को देखा हुआ, संजोया हुआ, जीवित महसूस किया। और हालांकि हर नजर के किनारे पर एक छाया थी, हर धड़कन के बीच एक सवाल लटका था, मीरा ने खुद को उसके साथ बहने दिया। सिर्फ इतने का यकीन, वह उससे प्यार करता था, और वह उससे। भाग 3। सच्चाई। सच्चाई टुकड़ों में आई। मीरा को लंबे समय से शक था कि राजन कुछ गहरा छिपा रहा है, लेकिन उसने जोर नहीं दिया। उनके बीच प्यार बढ़ा था, स्थिर और शांत, और मीरा डरती थी कि अगर उसके अंधेरों में ज्यादा गहराई से पहुंची तो वह गायब हो जाएगा। फिर भी हफ्ते महीनों में बदले, उसके रहस्य का बोझ मीरा के दिल पर भारी पड़ता गया। यह शरद की एक रात शुरू हुआ। हवा बारिश की खुशबू से तीखी थी, आकाश तारों से भरा। मीरा ने बगीचे में लालटेन जलाई थी, उसकी गर्म चमक अंधेरे में सोने का गोला बना रही। उसने साधारण भोजन तैयार किया था, रोटी, पनीर, बाग के सेब, और राजन उसके सामने बैठा था, उसके हाथ स्थिर, उसका भाव दूर। तुम फिर दूर हो, मीरा ने नरमी से कहा। वह पलक झपकाया, मीरा की ओर लौटा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों तक नहीं पहुंची। मैं हमेशा दूर हूं, मुझसे। उसकी नजर नरम हुई, दर्द भरी। कभी तुमसे नहीं। उनके बीच चुप्पी फैली, लालटेन हल्की सी सिसकी, रात झींगुरों से गूंजी। मीरा ने शब्दों को होठों पर दबाते महसूस किया, शब्द जो उसने लंबे समय से निगले थे। आखिरकार मीरा ने फुसफुसाया, तो क्या है राजन, क्या छिपा रहे हो मुझसे? उसने मीरा को ऐसी तीव्रता से देखा कि मीरा लगभग पीछे हट गई।
उसकी धूसर आंखें बादल थीं, जो उसने रोके हुए से भरी। वह आगे झुका, आवाज धीमी। तुम विश्वास नहीं करोगी, कोशिश करके देखो। लंबा ठहराव, उसके हाथ मेज पर हल्के कांपते। आखिरकार उसने गहरी सांस ली। मैं यहां का नहीं हूं, मीरा ने भौहें चढ़ाईं। मतलब गांव का? नहीं, उसकी आवाज टूट गई। मतलब यहां, इस समय, इस दुनिया का। शब्द मीरा पर ठंडे पानी जैसे गिरे। मीरा घूरती रही, उसके चेहरे में मजाक ढूंढती, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसका भाव कच्चा था, हताश, जैसे समझने की गुहार कर रहा हो। क्या कह रहे हो? मीरा ने फुसफुसाया। मैं कहीं और से आया हूं, उसने कहा, शब्द अब बिखरते हुए। दूसरे युग से, दूसरी जिंदगी से। मुझे इन खेतों में चलना नहीं था, तुम्हारा चेहरा जानना नहीं था। फिर भी मैं हूं। मीरा ने सिर हिलाया, उलझन घूमती। दूसरा युग? क्या उम्मीद करते हो कि विश्वास करूं? हाँ? उसकी आवाज मीरा की आवाज काटती हुई, तीखी और जरूरी। क्योंकि यही एकमात्र सच्चाई है मेरे पास, और मैं इसे तुमसे ज्यादा छिपा नहीं सकता। वह अचानक उठा, बगीचे के किनारे चहलकदमी करता। उसकी परछाई लालटेन की रोशनी में लंबी। जहां से मैं आया हूं, समय अलग चलता है। वह मशीनों और कांच की मीनारों की जगह है, लोहे के रास्ते जो आदमियों को हवा से तेज ले जाते हैं। मैं वहां रहता था, मैं वहां का था, लेकिन कुछ ने मुझे खींचा, फाड़ दिया। मैं तुम्हारी दुनिया में जागा, यादों के टुकड़ों और जो खोया उसके बोझ के साथ। मुझे लगा कि मैं भटकने के लिए अभिशप्त हूं, कभी देखा न जाने वाला। जब तक मीरा का दिल तेज धड़का। उसके शब्द पागलपन थे, फिर भी ऐसे विश्वास से कहे गए कि मीरा की हड्डियों में बस गए। मीरा धीरे से उठी, उसके पास आई। राजन, अगर यह सच है तो मैं क्यों? अब क्यों? उसकी आंखें चमकी, आंसुओं से गीली। मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है, तुमसे मिलना कोई संयोग नहीं था। तुम मुझे बांधती हो, तुम मुझे असली बनाती हो। उसने मीरा के हाथ पकड़े, जैसे मीरा उसकी एकमात्र डोर हो। मीरा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, उग्रता से, असंभव रूप से, लेकिन मैं रह नहीं सकता। समय मुझे नहीं देगा। मीरा की सांस टूट गई। तुम प्यार करते हो, लेकिन छोड़ दोगे मुझे? उसका चेहरा पीड़ा से मुड़ा। मैं नहीं चाहता, लेकिन मेरी जगह यहां नहीं है। जितना ज्यादा रहूंगा, दुनिया हमारे खिलाफ मुड़ेगी। क्या महसूस नहीं किया? छायाएं, अजीबपन, वे पल जब मैं पूरी तरह यहां नहीं हूं। मीरा ने उस रात के बारे में सोचा जब उसने उसे तारों को घूरते देखा था। जिस तरह वह कभी कभी उपस्थिति और अनुपस्थिति के बीच झिलमिलाता लगता। ठंडी हवा जो उसके भटकने से लौटने पर चिपकती। मीरा का दिल इनकार करने को चीखा, फिर भी उसकी आत्मा जानती थी कि यह सच है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तो मैं क्या हूं तुम्हारे लिए राजन? एक याद जो अपनी दुनिया में ले जाओगे, एक छाया जिसका शोक मनाओगे जब गायब हो जाओगे। उसकी पकड़ मजबूत हुई। तुम उससे ज्यादा हो, तुम एकमात्र चीज हो जिसे मैं रखना चाहता हूं। अगर मेरे पास शक्ति होती तो मैं पर्दा फाड़ देता और तुम्हारे साथ यहां रहता अपनी आखिरी सांस तक। लेकिन सच्चाई इच्छा से मजबूत है, और सच्चाई है कि मैं कहीं और का हूं। मीरा ने अपना माथा उसके से सटा लिया। उसके आंसू उसकी त्वचा पर गिरे। और मैं यहां की हूं, तो हम प्यार से बंधे हैं, और दुनिया से अलग। हाँ, उसकी फुसफुसाहट टूटी हुई, मुश्किल से सुनाई। यही इसकी क्रूरता है। लंबे समय तक वे चुप खड़े रहे, एक दूसरे को ऐसे पकड़े जैसे उनके आलिंगन की ताकत भाग्य बदल दे। लेकिन लालटेन टिमटिमाई, रात गहरी हुई, और अनकही सच्चाई उनके बीच बस गई। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन साथ नहीं रह सकते थे। भाग 4, विदाई। जिस पल राजन ने सच्चाई कही, उसके बाद हर घंटा उधार लगता। मीरा सामान्य चीजों से चिपकने की कोशिश करती, गलियों में घूमना, आग के पास जोर से पढ़ना, शांत में साथ बैठना। लेकिन सब कुछ इस ज्ञान से छाया हुआ था कि समय खुद उनके चारों ओर उधड़ रहा है। मीरा ने वह देखना शुरू किया जिसकी उसने चेतावनी दी थी, उसकी आकृति का आंख के कोने में झिलमिलाना। जिस तरह उसका हाथ कभी मीरा के हाथ में ठोस नहीं लगता। वे पल जब उसकी आवाज अजीब तरह गूंजती, जैसे दूर से आई हो। एक शाम वे बाग में बैठे जहां सेब घास पर पके गिरे थे। हवा ठंडी थी, आकाश ग्रीष्म की आखिरी रोशनी से सुनहरा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ने को बढ़ाया, लेकिन उंगलियां एक पल के लिए उसके आर पार गुजरी, फिर पकड़ मिली।
मीरा हाँफी, दिल सिकुड़ गया। उसने मीरा को करीब खींचा, चेहरा धूप से तराशा। शुरू हो रहा है? नहीं, मीरा ने उग्रता से फुसफुसाया। अभी नहीं, अब नहीं, मैं रोक नहीं सकता। उसकी आवाज टूट गई। डोर कमजोर हो रही है, समय मुझे वापस खींच रहा है। मीरा ने अपना चेहरा उसके सीने से दबा लिया, उसकी परिचित खुशबू सांस में भरते हुए, याद करने की हताशा में। तो लड़ो इससे, मेरे साथ रहो, कृपया। मैं तारों को खुद जला दूंगा रहने के लिए, उसने कहा। उसकी बाहें कसती हुईं। लेकिन दुनिया मेरे आदेश की नहीं है, मीरा मेरी प्रिया। जितना ज्यादा विरोध करूंगा, उतना ज्यादा दर्द तुम्हें होगा। मीरा के गालों पर आंसू बहते। तुम प्यार करते हो, क्या वह काफी नहीं? वह सब कुछ है, उसने कहा, आवाज कांपती। लेकिन प्यार समय की प्रकृति नहीं बदल सकता। वे चुप हो गए, एक दूसरे से चिपके हुए, जैसे सूरज क्षितिज के नीचे डूबा। बढ़ते अंधेरे में मीरा ने अपनी दुनिया की नाजुकता महसूस की, जैसे गलत सांस उसे चूर कर दे। उसके बाद के दिन हताशा के धुंधले थे। मीरा मुश्किल से सोती, डर से कि अगर आंखें बंद कीं तो जागकर उसे गया पाएगी। राजन मीरा के लिए मजबूत होने की कोशिश करता, लेकिन मीरा उसके चेहरे की तनाव पकड़ती। जिस तरह उसकी आकृति ज्यादा बार लड़खड़ाती, आवाज कमजोर होती, नजर किसी अनदेखे क्षितिज की ओर भटकती। आखिरकार अनिवार्य आया। वह तूफानी रात थी, हवा खिड़कियों को खड़खड़ाती, बारिश छत पर कोड़े मारती। मीरा और राजन आग के पास बैठे, लपटें उसके थके चेहरे पर अस्थिर रोशनी डालती। उसने मीरा के हाथ अपने में लिए, मजबूती से पकड़े, जैसे उन्हें अपनी आत्मा में उकेर रहा हो। आज रात है, उसने धीरे से कहा। मीरा की दुनिया उन शब्दों में ढह गई। नहीं, मीरा ने भीख मांगी। मैं नहीं कर सकती, राजन कृपया मुझे छोड़ मत जाओ। वह आगे झुका, माथा मीरा से सटाया। उसके आंसू मीरा के साथ मिले। अगर मेरे में कोई शक्ति होती रहने की तो करता, लेकिन मेरी प्रिया, यही अंत है जो हमें मिला है। दीवार की घड़ी ने 1-2 बार बजी, 13 बार। आखिरी ध्वनि हवा को कांच जैसे तोड़ती। राजन की आकृति लड़खड़ाई, रोशनी उसके आर पार जाती, जैसे वह धुएं से बना हो। मीरा ने हताशा से उसे पकड़ा, सिसकते हुए, मत जाओ, मुझे छोड़ने की हिम्मत मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज अब स्थिर थी, पहले से मजबूत। मैं तुमसे हर दुनिया, हर समय प्यार करूंगा, मुझे याद रखना। और फिर वह गया। आग बुझ गई, तूफान गरजा। मीरा फर्श पर गिरी, हाथ खाली, दिल कच्चा फटा। कमरा चुप्पी से गूंजा, असहनीय और अंतिम। मीरा पहले से जानती थी कि उनका प्यार असंभव था, लेकिन जानना नुकसान को नरम नहीं करता। मीरा ने सिर्फ उस आदमी को नहीं खोया जिससे प्यार करती थी, बल्कि वह दुनिया जो उन्होंने बीच में बनाई थी, एक नाजुक क्षणिक चमत्कार जो समय के क्रूर हाथ से छीन लिया गया। भाग 5। याद। जिस रात राजन गायब हुआ, दुनिया न गड़गड़ाहट से टूटी, न लपटों से। वह चुप्पी में खत्म हुई। मीरा फर्श पर लंबे समय तक रही, जब उसकी आवाज की आखिरी गूंज मिटी। हाथ खाली, दिल कच्चा। आग राख में सिमट गई। तूफान चला गया, लेकिन मीरा के अंदर दुख अनंत गरजता रहा। जब आखिरकार वह उठी, पैर अस्थिर, उसे आधा उम्मीद थी कि दरवाजे में खड़ा मुस्कुराता मिलेगा, जैसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन झोपड़ी खाली थी, असहनीय रूप से। दिन हफ्तों में घुले। मीरा उन गलियों में भटकी जहां वे चले थे, नदी के किनारों पर जहां वे बैठे थे, बाग जहां मीरा उसके सीने से टिकी थी। हर जगह उसे लिए थी, फिर भी वह कहीं नहीं था। गांव वाले मीरा में बदलाव देखते, उसकी पीली त्वचा, उसकी चुप्पी, जिस तरह वह बोलने पर जवाब नहीं देती, पीछे फुसफुसाहटें। वह एक आदमी से प्यार करती थी जो उसे छोड़ गया। वह किसी का इंतजार करती है जो कभी नहीं लौटेगा। लेकिन मीरा जानती थी कि सच्चाई उनकी दया से ज्यादा अजीब है। रातों में वह उसके सपने देखती, कभी जैसे वह था, गर्म और असली, कभी रोशनी के झिलमिलाते टुकड़े अंधेरे में घुलते। वह जागती, दिल तेज धड़कता, बाहें खालीपन में फैलाती। एक बार मीरा ने कसम खाई कि सुबह होने से पहले की शांति में उसकी आवाज ने नाम पुकारा। दूसरी बार मीरा ने खिड़की पर एक जंगली फूल पाया, वही जो उसने कभी मीरा के बालों में लगाया था। हालांकि कोई नहीं बता सकता कैसे वहां आया। दुनिया आगे बढ़ती, भूलने की मांग करती, लेकिन याद मीरा को उतना ही बांधती जितना प्यार ने। राजन सही था, वह रह नहीं सकता।
फिर भी उसकी उपस्थिति मीरा से चिपकी, आत्मा में सिला, एक न ठीक होने वाला घाव और संजोया उपहार एक साथ। साल गुजरे, बाग जंगली हो गया, गांव बदला, चेहरे आए और गए। मीरा बूढ़ी हुई, बाल चांदी के, हाथ कमजोर, लेकिन याद नहीं मिटी। जब पूछा जाता कि कभी प्यार किया, वह हल्के मुस्कुराती, आंखें दूर। हाँ कहती, एक बार, उग्रता से, लेकिन वह प्यार नहीं जो दुनिया अनुमति दे। और उसके दिल में वह उसकी आवाज फिर सुनती, समय जितनी स्थिर। मैं तुमसे हर दुनिया हर युग प्यार करूंगा। अपनी आखिरी शाम जब सूरज खेतों पर सुनहरा बहता, मीरा खिड़की के पास बैठी, सांस उथली, हाथ जोड़े। उसने आंखें बंद की और फुसफुसाया, राजन। और सबसे छोटे पल के लिए, चाहे सपने से, याद से या दया से, मीरा ने उसका हाथ अपने में फिर महसूस किया। फिर रोशनी मिटी और घर शांत हो गया। लेकिन गुजरने वाले कसम खाते कि मीरा की खिड़की का लैंप रात भर जलता रहा, जैसे पहरा दे रहा हो। और कुछ कहते, अगर बाग में कुछ शांत शामों में खड़े हो तो तुम एक आदमी की धीमी हंसी पत्तों की सरसराहट से मिलती सुन सकते हो, और एक औरत की आवाज जवाब देती, नरम और अटूट। उनका प्यार बना रहा, उस दुनिया को सताता जिसने उन्हें अलग करने की कोशिश की।